क्या आपने कभी किसी परिवार को एक विशाल पेड़ के अंदर अपना घर बनाते देखा है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि दो बहुओं और उनके पूरे परिवार को अपना घर छोड़कर जंगल के बीच एक पेड़ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा? आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी में। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में सास ससुर, दो बेटे, दो बहुएं और उनके बच्चे थे। उनके पास एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर भले ही साधारण था, लेकिन दोनों बहुएं उसे हमेशा साफ सुथरा रखती थी। गरीबी के बावजूद परिवार में प्यार और एकता थी। बहन, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। घर छोटा जरूर है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब सब कुछ साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है। कम से कम हमारा घर देखने में तो अच्छा लगता है। हाँ दीदी, लेकिन कभी कभी बच्चों को देखकर मन दुखी हो जाता है। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी हम पूरी नहीं कर पाते। काश हमारे पास थोड़ा और पैसा होता। दोनों भाई रोज सुबह काम की तलाश में निकल जाते थे। वे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती थी कि परिवार आराम से जीवन बिता सके। आज भी पूरे दिन मजदूरी की, लेकिन जितने पैसे मिले हैं उनसे मुश्किल से 2 दिन का राशन आएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस हालत को कैसे बदलें। बेटा, परेशान मत हो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज मुश्किल है तो कल अच्छा समय भी आएगा। बस मेहनत और हिम्मत कभी मत छोड़ना। एक शाम अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते भयंकर तूफान आ गया। माँ, मुझे डर लग रहा है। बाहर हवा बहुत तेज चल रही है और घर भी हिल रहा है। डरो मत बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। सब लोग सावधान रहो, हवा बहुत तेज होती जा रही है। मुझे डर है कि हमारा कमजोर घर इस तूफान को सह नहीं पाएगा। अरे, दीवार में दरार आ गई है। जल्दी सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ। कुछ ही पलों में उनका मिट्टी का घर टूटकर बिखर गया। परिवार किसी तरह सुरक्षित बच गया, लेकिन अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। हमने कितनी मुश्किल से ये घर बनाया था, अब सब कुछ खत्म हो गया। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। बेटी, हिम्मत रखो। जब तक परिवार साथ है तब तक कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। हमें आगे का रास्ता सोचना होगा। अगली सुबह पूरा परिवार नया ठिकाना खोजने के लिए निकल पड़ा। कई घंटों तक चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। देखिए, सामने कितना विशाल पेड़ है। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। इसकी शाखाएं तो किसी छत की तरह फैली हुई हैं। सच कह रहे हो। अगर हम इसके नीचे थोड़ी सफाई कर लें और कुछ व्यवस्था बना लें तो कुछ समय के लिए यहीं रह सकते हैं। सबको यह विचार पसंद आया। अगले ही दिन पूरा परिवार काम में जुट गया। उन्होंने विशाल पेड़ को ध्यान से देखा और उसके अंदर के खाली हिस्से को साफ करना शुरू कर दिया। फिर जंगल से बांस और मजबूत लकड़ियां लाकर घर बनाने की तैयारी करने लगे। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस पेड़ को रहने के लिए एक अच्छा घर बना सकते हैं। बिल्कुल, अब हमें हार नहीं माननी चाहिए। यही पेड़ हमारी नई शुरुआत बनेगा। मैं अभी जंगल से और बांस तथा लकड़ियां लेकर आता हूँ। जितनी ज्यादा सामग्री होगी, घर उतना ही मजबूत बनेगा। इसके बाद कोई लकड़ियां काटने लगा, कोई बांस बांधने लगा और कोई पेड़ के ऊपर घर बनाने का काम करने लगा। सुबह से शाम तक सभी बिना थके मेहनत करते रहे। वाह, हमारा नया घर तो पहले वाले घर से भी बड़ा और सुंदर बनने वाला है। हाँ बेटा, जब पूरा परिवार साथ मिलकर काम करता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद विशाल पेड़ पर एक मजबूत और सुंदर घर तैयार हो गया। उसे देखकर पूरे परिवार के चेहरे खुशी से खिल उठे। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि मेहनत और एकता से हर कठिनाई को हराया जा सकता है।
दीदी, एक बात मेरे मन में आ रही है। हम हमेशा दूसरों के काम का इंतजार करते हैं। क्यों ना इस बार कुछ ऐसा करें जिससे हमारी अपनी कमाई हो। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमारे पास न पैसा है और न ही कोई साधन। आखिर हम क्या कर सकते हैं? पेड़ के बगल में जो खाली जमीन है उसे देखो। अगर हम वहाँ सब्जियाँ उगाएं तो पहले अपने परिवार का पेट भर सकेंगे और बाद में उन्हें बेच भी सकेंगे। मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगा। अगर पूरा परिवार मिलकर मेहनत करेगा तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा होगा। अगले दिन से सभी लोग काम में लग गए। किसी ने जमीन साफ की, किसी ने बीज बोए और किसी ने पानी लाने की जिम्मेदारी संभाली। माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं रोज इन पौधों को पानी दूंगा ताकि ये जल्दी बड़े हो जाएं। बहुत अच्छे बेटा। याद रखना, पौधे भी बच्चों की तरह होते हैं। अगर उनकी देखभाल की जाए तो वे भी बड़े होकर फल देते हैं। दिन बीतते गए, परिवार रोज मेहनत करता रहा। कुछ हफ्तों बाद जमीन पर छोटे छोटे हरे पौधे दिखाई देने लगे। देखो बहन, हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये छोटे छोटे पौधे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारी नई उम्मीदें जन्म ले रही हों। हाँ दीदी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो हमारी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। कुछ महीनों बाद खेत ताजी और हरी भरी सब्जियों से भर गया। दोनों बहुएं उन्हें पास के गांव में बेचने लगीं। ये सब्जियां बहुत ताजी और अच्छी हैं। आज मैं पहले से ज्यादा सब्जियां खरीदूंगा। धन्यवाद। हम इन्हें बहुत मेहनत और प्यार से उगाते हैं, तभी उन्हें ये बारत हमारी मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। अब परिवार को भरपेट भोजन मिलने लगा और उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। एक समय था जब हमें समझ नहीं आता था कि आगे क्या होगा, लेकिन आज हमारी मेहनत ने हमें नया रास्ता दिखा दिया है। याद रखो, मुश्किल समय इंसान की परीक्षा लेता है। जो हिम्मत नहीं हारता वही अंत में सफल होता है। और इस तरह दो बहुओं की समझदारी, परिवार की एकता और सभी की मेहनत ने उनकी जिंदगी बदल दी।